So, hello everyone, welcome to Talim 2.0, your ultimate learning destination for competitive exam. So, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंग्लिश के ऊपर। एक टॉपिक ऑफ कंसर्न रहता है आपका आर्टिकल के ऊपर। सो कम्प्रीहेंसिव इंग्लिश ग्रामर में आज आपके साथ हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे और ये वाला जो टॉपिक रहेगा ये कंप्लीट टॉपिक रहेगा आपका इन जस्ट 30 मिनट। इसमें जितने भी कंसेप्ट हैं ए एन और द के ऊपर वो हम आप सबके साथ कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे, क्योंकि ये वाला आपका जो लेक्चर है ये जितने भी अपकमिंग एग्जाम है 2025 में उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज dash harder you work the more efficient you become। अब यहां पे हमने एक आर्टिकल फिट करना है, तो क्या आर्टिकल आएगा? ठीक है ना, हमारे पास आएगा a harder you work, बिल्कुल नहीं आएगा। in harder you work नहीं आएगा। the harder you work और ऑप्शन डी नो आर्टिकल। अब यहां पे क्या आएगा? the harder you work the more efficient you become। आप जितना ज्यादा काम करेंगे, जितनी ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, उतना ही ज्यादा आप एफिशिएंट हो जाएंगे। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज द। यहां पे लगेगा द हार्डर यू वर्क द मोर एफिशिएंट यू आर। अब यहां पे एक और चीज आपको मैं क्लेरिफाई कर देता हूं। अगर हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, अगर आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल्स में दो चीजें होती हैं। एक तो हमारे पास होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, और एक होते हैं हमारे पास डेफिनेट्स आर्टिकल। ठीक है ना। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? हमारे ए एंड एन जो होते हैं हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, और जो हमारा द होता है दैट इज द डेफिनेट आर्टिकल। अगर एक और जुबान में देख लें, हम जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं इनको हम गैर मायनी कहते हैं, और जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं उसको हम मायनी कहते हैं। ठीक है ना। सो the harder you work the more efficient you become। ठीक है। so the next question on your screen is he met with dash accident a month ago। ठीक है ना। he met with dash a month accident a month ago। so हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए, he met with a accident, he met with an accident, he met with the accident a month ago, और ऑप्शन डी नो आर्टिकल। सो इस डैश में क्या आएगा? सो ही मेट विद एन एक्सीडेंट अ मंथ अगो आएगा। अब देखो काफी सारे एस्पायरेंट्स क्या करते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना। काफी सारे एस्पायरेंट क्या करते हैं, उनको ये चीज बताई रहती है कि जितने भी वॉवल्स होते हैं दैट इज योर ए ई आई ओ यू, इन सब के साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। ऐसा कंसेप्ट नहीं है। हमने ये देखना है कि ए ई आई ओ यू के तो साथ लगता है, लेकिन उसके साथ उसकी सोंड भी आनी चाहिए। ठीक है ना, उसके साथ सोंड भी होनी चाहिए। देखिए ए एन उसके साथ आता है जहां वावल की आवाज आए। ठीक है ना, जहां वावल की आवाज आए, ठीक है ना, आवाज हो वहां पे लगाया जाता है। ठीक है ना। तो इस चीज को हमने ध्यान में रखना है। ठीक। अब देखिए कुछ कंसेप्ट ये रहेंगे हमारे पास एन के ऊपर। ठीक है ना। काफी बार हम क्या करके आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। अब देखिए हमने अगर ए ई आई ओ यू की बात करें तो हमारे पास एक टर्म आ जाती है यू, तो हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। हमारे पास एक चीज आएगी यूनिफॉर्म, तो हम लगा देंगे जी क्या आ जाएगा? एन यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है, ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल गलत है। तो हमारे पास क्या आएगा? आ यूनिफॉर्म। आप बोलेंगे सर अभी आपने बताया ये वावल के साथ एन लगता है। वावल के साथ एन तो लगता है, लेकिन साथ उसमें सोन का भी एक रोल अहम रहता है। जैसे हम बोलेंगे आ यूनिफॉर्म, तो यहां पे ये वाई की साउंड आ रही है, तो वाई की साउंड आ रही है, सो इट मीन यहां पे क्या लगेगा? आ यूनिफॉर्म लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इसको एन यूनिफॉर्म, अगर एन यूनिफॉर्म टिक करके आ जाओगे तो आपका गलत होगा, आ यूनिफॉर्म आ जाएगा। उसी तरीके से अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, हमारे पास आ जाता है कंसेप्ट यूनिवर्सिटी, तो यहां भी आप क्या कर देंगे? एन यूनिवर्सिटी लगा के आ जाएंगे, ये भी गलत है। दैट इज आ यूनिवर्सिटी आएगा, आ यूनिवर्सिटी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो यहां पे वाई की साउंड आ रही है, सो वाई जो किया है वो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है? ए लगता है।
एन नहीं लगता है। ये चीज यहाँ पे साउंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है ना। सो इसका आंसर ये रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस डैश बुक यू विश टू बाय, ठीक है ना। इज दिस डैश बुक यू विश टू बाय। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन तो आपके साथ है, इज दिस अ बुक यू विश टू बाय, क्या ये आएगा इसके ऊपर। ऑप्शन बी रहेगा, इज दिस एन बुक, इज दिस द बुक यू विश, या नो आर्टिकल इसके बीच आएगा। तो अब यहां देखें, यहां पे कंसेप्ट में क्या आएगा, अगर ये सारे हम देख लें ऑप्शंस। सो इज दिस अ बुक, आप सारे यहां पे और टिक करके आ जाए, ऑल्दो ऐसा नहीं है। अब यहां पे बुक की बात करें जिसको हम क्या कहते हैं, हम विश है हमारी कि इसको खरीदें, तो मतलब एक स्पेसिफिक बुक हो जाएगी, एक स्पेसिफिक बुक हो जाएगी, ठीक है ना। सपोज मैं एक बुक ले रहा हूं विंग ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम की, तो ये मैंने एक बुक स्पेसिफाइड कर दी है। सो यहां पे मैंने एक बुक स्पेसिफाइड कर दिया। सो यहां पे क्या है, इज दिस द बुक यू विश टू बाय। सो ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर रहेगा। ये जितने भी छोटे मोटे कंसेप्ट है ना, ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो इन कंसेप्ट को कभी भी आपने क्या करना है, कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो कंसेप्ट के ऊपर बेस है। अगर जितना जितना हम कंसेप्ट करते जाएंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये तो हो गया हमारे पास, इज दिस द बुक यू विश टू बाय। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रॉपर, हमारे पास क्या होता है, एक प्रॉपर नाउन होता है, याद रखें क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है हमारे पास। तो अब देखेंगे, अब ये जो द है हमारा, ये किन प्रॉपर नाउन के साथ लगता है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर देखें हमारे पास जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है ना, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, उसके साथ द लगेगा। जैसे द ताजमहल लगेगा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग से। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं, आप प्लैनेट्स के साथ भी द लगेगा। हमने कभी नहीं कहा होगा अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट, कभी दो क्वेश्चन आ जाएंगे, अर्थ इज अ क्योंकि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट, लेकिन ये गलत रहेगा। अब प्लैनेट्स के साथ जो हमारे प्रॉपर नोन होंगे वहां उनके साथ द लगेगा। सो यहां पे क्या आएगा, अगर द अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट है, कभी करेक्शन में भी आ जाए तो आपने यहां पे इसको गलत मार्क करना है। सो यहां पे क्या है कि द अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट, क्योंकि प्लैनेट की बात, हेवनली बॉडी की बात चल रही है। अब मून आएगा, खाली मून नहीं आएगा, द मून आएगा, क्योंकि हेवनली बॉडी जितनी भी होती है उनके साथ द लगता है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है, जितनी भी माउंटेन रेंज होती हैं, माउंटेन रेंज जितनी भी होती हैं उनके साथ द लगता है। अब हम बोलेंगे द हिमालय बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम आंसर है। लेकिन अगर हम बोलेंगे द माउंट एवरेस्ट, अगर हम बोलेंगे द माउंट एवरेस्ट, क्या ये ठीक है? सो ये नहीं ठीक है। यहां क्यों नहीं ठीक? क्योंकि हिमालय एक माउंटेन रेंज है और ये जो माउंट एवरेस्ट है दैट इज, ये क्या है, ये एक पीक है। तो ये क्या है, एक पीक है। तो यहां पे द माउंट एवरेस्ट नहीं लगेगा, यहां पे खाली लगेगा माउंट एवरेस्ट। यहां हम इसके साथ द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स होते हैं, हमारे रिवर्स होते हैं, जैसे द गंगा रिवर, खाली गंगा रिवर नहीं देखा, द गंगा रिवर्स होता है, ठीक है ना, गंगा रिवर, द इंडस, ठीक है ना, इन सब के साथ द लगता है, ठीक है ना। सो इतना ऐसे आई थिंक सफिशिएंट है। मैं साथ साथ जितने भी कंसेप्ट मेरे माइंड में आते रहेंगे मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा साथ साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अ ब्लैक एंड डैश व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग, क्या आएगा? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, अ ब्लैक एंड एन तो नहीं आएगा, अ ब्लैक एंड द व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग, या नो आर्टिकल इसके ऊपर आएगा, ठीक है जी। सो इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा, आप पहले खुद मार्क करें, उसके बाद आगे चलें, ताकि आपको खुद पता लग जाएगा कि आपके जो कंसेप्ट है ना, आपके जो कंसेप्ट है वो कितने क्लियर हैं, ठीक है। छोटी छोटी सी चीजें एग्जामिनेशन में गलत पूछ देता है। एफए का एग्जाम देख लें, जितने भी पीछे एग्जाम हो, छोटी छोटी सी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स एग्जामिनर करता है, फ्रेम पता नहीं कहां से उठा के क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन मिस्टेक करते हैं वहां पे। सो यहां पे क्या आएगा, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग। सो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इसका रहेगा, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये चीजें छोटी छोटे से कंसेप्ट हैं तो आते रहेंगे, ठीक है ना। अब आ की बात करेंगे या ए की बात करेंगे तो क्या आएगा, आ यूनिवर्सिटी, अभी मैंने बताया आ यूनिवर्सिटी,
ये याद रखें, कभी भी एन नहीं लगाना है, गलत कर देते हैं। उसके बाद आ यूनिफॉर्म हमेशा ठीक रखेंगे, कभी भी गलत नहीं करेंगे। आ वन आइडेड मैन, आ वन आइडेड मैन। अब वह यहां पे वाई की साउंड आ रही है, वाई की साउंड आ रही है, वाई की साउंड है, तभी आ लगा है। हमारा जो कंसेप्ट रहता है कि खाली वावल के साथ एन लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वैसा होता तो ए के साथ भी एन लगता। सो साउंड के ऊपर जोर देना है, गौर देना है हमने। लेकिन अगर ए की बात आएगी तो एन, अब देखो एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की बात करेंगे तो अब यहां पे क्यों आया, क्योंकि ये जो अ है ना, यू जो है ये आ की साउंड देता है। ये कहां की साउंड देता है, आ की साउंड देता है। सो एन अम्ब्रेला आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, मैं चाहता हूं कि काफी सारी आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जितनी सी कर सकेंगे ना, तो उसमें से आपको जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे उससे ज्यादा आएगा, ठीक है ना। सो ही हैज डैश हेडेक, ठीक है ना। सो ही हैज आ हेडेक, he has an headache, he has the headache और he has headache। सो इसका कौन सा आंसर आएगा, रुकेंगे, आंसर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। सो ये बड़ा सा सिंपल है, काफी इसको सोचा मत करें कि जी ये हेडेक है, ये कुछ स्पेसिफिक है या नहीं है। सो ही हैज अ हेडेक। कुछ चीजें आपने ऐसे मार्क करनी है वहां पे जो आपको सीधा सीधा, आपने कहीं बार इंग्लिश पढ़ते हुए आपने सेंटेंसेस पढ़े होंगे, ही हैज अ हेडेक, इन अ हरी। तो ये चीजें जो होती हैं ये एकदम ठीक रहती हैं, इनके साथ कभी भी कोई चीज भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। सो ही हैज अ हेडेक आएगा, अब इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, his brother is dash MLA, member of legislative assembly। so his brother is a MLA, his brother is an MLA, his brother is the MLA। अब यहां पे गौर करें, ये जितने भी एब्रीवेटेड फॉर्म होती हैं, जितने भी एब्रीवेटेड फॉर्म होती हैं, तो इनके साथ क्या लगता है, एन लगता है, याद रखें। सो his brother is an MLA, his brother is an MLA, he is an X-ray, सॉरी ये गलत मैंने बोल दिया, ठीक है ना। एन एक्सरे जहां पे भी आएगा एक्सरे, ही इज एन एल एल बी, ही इज एन एल एल बी, ठीक है ना। ये जो जितनी भी सॉरी ये फॉर्म होती हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म होती हैं, इनके साथ हमेशा क्या लगता है, इनके साथ हमेशा एन लगता है। ये चीजें, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपके माइंड सेटअप में रहेगा ना तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वेटनरी फार्मासिस्ट के एग्जाम में 30 मार्क्स की जो है वो क्या है, आपकी क्या है, इंग्लिश ग्रामर है, और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, ए हो चाहे एन हो, दैट इज यूज बिफोर अ पर्सन हु इज अननोन, जो कि हमारे लिए अननोन है। मैं बोलूंगा मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा। अब मुझे क्या पता कौन से मिस्टर शर्मा हैं, विकास शर्मा हैं या कौन से शर्मा हैं। सो हम यहां पे क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे आ मिस्टर शर्मा, ठीक है ना। जब कोई अननोन होगा हम बोलेंगे मिस सिंह, सो आ मिस सिंह यहां पे आएगा, ये चीज रखें, ठीक है ना। मिस, मिस्ट्रेस, ये चीजें काफी बार आती हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हमारे पास कुछ सर्टन फ्रेज होते हैं, ठीक है ना, हमारे पास कुछ फ्रेज होते हैं, ये चीजें आपको प्रैक्टिस के अलावा नहीं हो सकती। आपकी इंग्लिश जो है वो मैथ्स भी प्रैक्टिस और इंग्लिश भी, क्योंकि हमारे पास कंसेप्ट तो रहते हैं, हमने ये चीजें पढ़ी, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम इसका यूज बड़ा कम करते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं जी आर्टिकल है, ईजी है, हम कर लेंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल रहता है हमारे लिए। अब देखेंगे ये सर्टन फ्रेज है, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा इन हरी, जल्दी में, लेकिन ये गलत है। तो ये इन सर्टन फ्रेज में कुछ चीजें जो पहले इन आ हरी, ये इन आ हरी आएगा हमेशा। अब हम कहते हैं मेक नाइस, तो मेक नाइस नहीं होता, मेक आ नाइस होता है, ठीक है, मेक आ नाइस। ये कुछ सर्टन फ्रेज है, यहाँ पे जो ए होता है ये हम यूज करते ही करते हैं, ठीक है ना। सो इतना सफिशिएंट आई थिंक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, आयशा इज डैश बेस्ट गर्ल इन द स्कूल, आयशा इज डैश बेस्ट गर्ल इन द स्कूल, आयशा इज आयशा इज एन या आयशा इज द बेस्ट गर्ल। अब यहां पे हमने मार्क करना है, आयशा की बात चल रही है, सो आयशा की बात कर रही है, तो आयशा एक स्पेसिफिक लड़की है, एक पर्टिकुलर लड़की है, एक हमने उसको क्या कर दिया, स्पेसिफाइड कर दिया। सो आयशा इज द बेस्ट, जो बेस्ट होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं, काफी क्लास में सब बेस्ट नहीं होते हैं, कुछ बेस्ट जो होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं, जो स्पेसिफाइड करके पूछते हैं उनके साथ हमेशा द लगता है। सो आयशा इज द बेस्ट गर्ल इन द स्कूल, ये याद रखेंगे आप, आयशा इज द
बेस्ट गर्ल इन द स्कूल आएगा। ठीक, उसके बाद अगर द की बात करें हम, हमारे पास कुछ और कंसेप्ट्स हैं, ये भी याद रखें, लिखते जाएं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे पास न्यूज़पेपर होते हैं, ठीक है जी, न्यूज़पेपर हैं काफ़ी सारे, न्यूज़पेपर हैं, उसके साथ हमेशा दा लगता है। जैसे जो भी होते हैं, द हिंदू पढ़ते हैं, द हिंदू, इसके साथ दा लगता है। उसके बाद होटल्स काफ़ी सारे जिनके साथ दा लगता है, ये मैं वो बता रहा हूँ जिनके साथ दा लगेगा, कईयों के साथ दा नहीं भी लगता, वो भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है ना। द ताज होटल, द ताज होटल, होटल लगेगा। उसके बाद जो ट्रेन्स होती हैं हमारी, ट्रेन्स के साथ दा लगता है। जैसे हमारे पास आ गई द डेक्कन क्वीन, द डेक्कन क्वीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ओशंस के साथ दा लगता है, जिनके साथ दा लगता है ये चीज़ें देख लें, द इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन, ये काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं। एक चीज़ रहती है दा के ऊपर कि हम हमारी जो डेजर्ट्स होती हैं, ठीक है ना, डेजर्ट्स के साथ भी दा लगता है, डेजर्ट्स के साथ भी दा लगता है। जैसे द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, ठीक है ना, जो मरुस्थल्स होते हैं उन सब के साथ ये चीज़ें लगती हैं। ये जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, आप होटल के साथ दाग ताज नहीं लगा के बोलोगे ये कौन सा होटल है, कोई नॉर्मल सा होटल भी हो सकता है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इंग्लिश इज स्पोकन बाय डैश इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन बाय डैश इंग्लिश। अब ये कौन से द इंग्लिश होंगे, ठीक है ना, कौन से इंग्लिश होंगे। द इंग्लिश इज स्पोकन बाय आ इंग्लिश, द इंग्लिश इज स्पोकन बाय एन इंग्लिश। अब देखो वही वावल वाला कंसेप्ट जो पुराना ऑर्थोडॉक्स है कि वावल के साथ हमेशा एन लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, एन नहीं आएगा। इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश, क्योंकि ये इंग्लिश मेन की बात कर रहे हैं हम। सो इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश, सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखें। एक और कंसेप्ट मुझे माइंड सेटअप में आ गया, हम कहते हैं जब हम किसी चीज़ का कंपैरिजन देते हैं, हम किसी चीज़ का कंपैरिजन देते हैं फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, जब हम एक की तुलना दूसरे के साथ करते हैं तब भी हम द यूज़ करते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में देखा गया है, हमारे पास आता है एक क्वेश्चन है, मैंने भी काफ़ी बार, समुद्रगुप्ता वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, इंडिया आएगा। अब ये द लगाने का यहाँ ये नहीं है, ये द इन दिस सेंटेंस द जो होगा हमारा क्या बताएगा, हमारा कंपैरिजन बताएगा कि समुद्रगुप्त की तुलना जो है वो नेपोलियन से की गई है। सो ये किसके लिए होगा, फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन द टर्म दिया आपका जो होगा आर्टिकल द यूज होगा। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे तो क्लियरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, आई रीड डैश इंडियन एक्सप्रेस डेली। अब न्यूज़पेपर की बात कर रहे थे हम, अभी न्यूज़पेपर की हमने बात की थी, तो न्यूज़पेपर के साथ हमारे पास क्या आएगा, खुद मार्क करें जितने भी व्यूअर्स हैं, तो उसके बाद खुद चलें उसके बाद, ठीक है ना। सो आई रीड द इंडियन एक्सप्रेस, अभी मैंने कंसेप्ट बताया, जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उसके साथ क्या सब के साथ लगता है, द लगता है। ये कंसेप्ट आपके पास क्लेरिफाई होना चाहिए। सो ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, आई एम इन डैश हरी। अभी मैंने सर्टन फ्रेज की बात की थी, कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जो जिनके साथ एक टर्म होती है वो लगती है, इन आ हरी, एन हरी, दा हरी। सो आई एम इन आ हरी, अभी मैंने बताया है। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। ये छोटे मोटे कंसेप्ट हैं, बच्चे सोचते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को, वहाँ पे एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है हमारे पास, हम वहाँ पे बड़ी मुश्किल से इन चीज़ों को कर पाते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये जितने भी छोटे मोटे कंसेप्ट्स होते हैं ना, हमको सारे के सारे क्लेरिफाई होने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, शी इज इन डैश रोंग, शी इज इन आ रोंग, शी इज एन रोंग, शी इज इन द रोंग, या ऑप्शन डी आपका रहेगा नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अच्छा
इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें मेरे बोलने से पहले, ताकि आप क्या करें, इसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। मैं आंसर दे दूंगा, वो तो क्लेरिफाई हो जाएगा, आपका माइंड सेटअप कितना लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन और जिस तरह के आजकल एग्जामिनेशन में फ्रेम हो रहे हैं तो बड़े मुश्किल रह जाएंगे। सो शी इज इन द रोंग, सो ऑप्शन आएगा द रोंग, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब ये तो बात हो गई द की, शी इज इन द रोंग। ये तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें भी बताई हैं जो आपके दा की जो एक्सेप्शन, जो जिनके साथ दा लगता है, दा यूज़ होता है, लेकिन अब कुछ एक्सेप्शंस भी तो हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी तो हैं जहाँ पे दा यूज़ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे दा यूज़ नहीं होता। आप किसी लैंग्वेज की बात कर लें, लैंग्वेज की बात कर लें तो वहाँ पे दा यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना। द इंग्लिश इज़ अ गुड लैंग्वेज हम बोलते हैं कभी कभी, द इंग्लिश, द। अब जो पीछे मैंने क्वेश्चन बताया वहां इंग्लिश मेन की बात की है, वहां इंग्लिश जुबान की बात नहीं की गई है, ठीक है ना। अब वहां पे बोलेंगे सर अभी तो आपने दा लगाया है इंग्लिश के साथ, लेकिन ये इंग्लिश मेन की बात थी, वहां पे सेंटेंस को समझना बड़ा जरूरी है। द इंग्लिश इज अ गुड लैंग्वेज, तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। इंग्लिश इज अ गुड लैंग्वेज आएगी, क्योंकि लैंग्वेज के साथ दा नहीं लगता, एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, कंट्रीज के साथ दा नहीं लगता, कंट्रीज के साथ दा नहीं लगता, ठीक है ना। उसके बाद सिटीज़ के साथ दा नहीं लगता, टाउन के साथ नहीं दा लगता, स्टेट्स के साथ दा नहीं लगता, लेकिन कुछ ऐसी हैं जहाँ पे दा लगता है। जैसे हम अगर बात कर दें द यूएसए, द यूएसए, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने याद। उसके बाद द नेदरलैंड लगेगा, द नेदरलैंड लगता है, ठीक है ना। क्यों लगता है? क्योंकि ये जो यूएसए दैट इज अ ग्रुप ऑफ अ कंट्री, यहां पे ग्रुप ऑफ कंट्री वहां लगेगा। अब हम देखेंगे, हम लिखेंगे द इंडिया इज ग्रेट, द इंडिया इज ग्रेट, छोटा लिख देता हूं। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल नहीं सही है। इंडिया इज ग्रेट आता है, इंडिया इज ग्रेट आएगा, ना कि द इंडिया इज ग्रेट आएगा। ये चीजें भी हमने देखनी है, कईयों के साथ लगता है, ये चीज़ें हमारे माइंड में फिट होती रहेंगी तभी हमारे लिए ज़रूरी रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारी रोड्स होती हैं, रोड्स के साथ दा नहीं लगता, रोड्स के साथ दा नहीं लगता, ठीक है ना। कुछ कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें माइंड सेटअप में रखनी ही रखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, आई ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, आई ऑलवेज स्पीक एन ट्रूथ, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहां अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। सो यहां पे क्या आएगा? आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ आएगा। सो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। अब देखें, अब दा की बात चली है तो अभी मैं पीछे जो बता रहा था कंसेप्ट, ईयर के साथ दा नहीं लगता, ठीक है ना। उसके बाद सिटीज के साथ दा नहीं लगता। अब ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिटीज़ आ गई, रोड्स आ गई, हाँ कहीं स्ट्रीट्स होती हैं, स्ट्रीट्स के साथ दा नहीं लगता। ये छोटे मोटे कंसेप्ट आपको सब याद रखने हैं, तभी आपका जो होगा एग्ज़ाम निकल पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेवर टेल डैश लाई। अब देखो, इसको हम कभी कभी प्रोनाउंस्ड गलत करें, लाई लॉ, ठीक है ना। तो एक होता है लाई, एक होता है लॉ, एक होता है लॉयर। ये चीज़ें थोड़े सा आपने ध्यान में, लाई, लायर, ये चीज़ें कंसेप्ट हमें बोलना आना चाहिए, ठीक है। नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल एन लाई, नेवर टेल द लाई, नेवर टेल लाई। तो ये तो बहुत इजी है हमारा, ये सबसे इजी तो यही है। सो ही नेवर टेल अ लाई, सो ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर रहेगा, याद रखें ए। अब एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना। He is an engineer, यहां पे तो एन लग रहा है। अब मुझे यहां आप बताएंगा ये क्या एक प्रोफेशन है? ही इज अ डॉक्टर आएगा या ही इज एन डॉक्टर आएगा? ये कंसेप्ट मुझे बताएं, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। आई वॉज ट्रेवलिंग बाई डैश जम्मू तवी, तो ये ट्रेन की बात आ रही है, जम्मू तवी ट्रेन है। सो आई वॉज ट्रेवलिंग बाई अ जम्मू तवी, आई वॉज ट्रेवलिंग बाई एन जम्मू तवी, आई वॉज ट्रेवलिंग बाई द जम्मू तवी, या इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा।
तो यहाँ पे क्या आएगा? सो अभी मैंने बताया जितनी भी ट्रेन्स होती हैं, होटल्स होती हैं, ओशंस होती हैं, वहाँ पे द लगता है। सो आई वॉज ट्रैवलिंग बाई द जम्मू तवी। ये कंसेप्ट छोटे छोटे अगर आप याद रखेंगे सो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आई वॉज ट्रैवलिंग बाई द जम्मू तवी याद रखेंगे, ठीक है ना। ये सारे हैं। अब उसके बाद एक और चीज़ मेरे माइंड में आ गई, जितनी भी होली बुक्स होती हैं, होली बुक्स होती हैं उसके साथ दा लगता है, दा लगता है। जैसे दा कुरान, दा कुरान, दा गीता, ये सब चीज़ें लगती हैं, याद रखेंगे, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहते हैं। अब एग्जामिनर कहाँ से क्या चीज़ पूछेगा, हमें तो इन नटशल सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दे केम विद इन डैश और एंड हाफ। सो यहां बिल्कुल और की बात कर रहे हैं, यहां पे साउंड के ऊपर गौर करें। सो दे केम विद इन द और एन ऑफ। अब यहां पे इसको अटेम्प्ट करें, मैं देखता हूं कितने क्वेश्चन बच्चे जो हैं वो इसको सही आंसर देंगे, ठीक है ना, सही आंसर देंगे, ठीक है ना। सो मैं तभी थोड़ा सा पॉज ले रहा हूं ताकि आप खुद पहले से मार्क कर दिया करें। सो दे केम विद एन और एंड हाफ। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर रहेगा, क्योंकि कंसेप्ट बेस हैं तो कंसेप्ट सारे क्लियर आपके होने चाहिए, तभी ताकि सारी चीज़ें आप एग्जामिनेशन में टैकल कर पाएंगे। अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, आप देखिए हमारे पास एन एप्पल बचपन में पढ़ा होगा, एन और, अब देखो प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, एन और, एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद हमारी जो एब्रीवेटेड फॉर एन एम एल एन एक्स रे, ठीक है ना, एन एन एल एल बी, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। और जो भी अननोन पर्सन होंगे, जितने भी अननोन पर्सन्स होंगे उनके साथ भी क्या लगेगा, उनके साथ ए लगेगा, याद रखें एन। मिस शर्मा, अमित शर्मा, मिस्टर शर्मा, मिस्टर खान, इन चीज़ों के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, Our holiday was drawn to dash close. Our holidays were drawn to dash close. So इसका आंसर मुझे बताने की कोशिश करें, ठीक है ना। So our holiday were drawn to a close याद आएंगी। So ऑप्शन ए हमारे पास इसका आंसर रहेगा, याद रखें। Our holidays were drawn to a close, ठीक है ना, तो ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, शिमला इज डैश द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। शिमला इज द डैश कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो यहां पे क्या आएगी, आ, एन, द या नो आर्टिकल। सो शिमला इज द कैपिटल ऑफ द हिमाचल प्रदेश। सो ऑप्शन सी हमारा यहां पे आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, who he does not lend dash helping hand to the poor, ठीक है ना। he does not lend dash helping hand to the poor। यहां फिट करें आप अपना आर्टिकल, क्या फिट कर पाएंगे, ठीक है ना, क्या फिट कर पाएंगे। सो he does not lend a helping hand। सो ऑप्शन ए हमारे पास रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, आई एम बिजी एट डैश मूवमेंट। आई एम बिजी एट डैश मूवमेंट। आई एम बिजी एट द मूवमेंट, ये तो बहुत इजी है, आई एम बिजी एट द मूवमेंट, ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। ये तो हम कभी कभी सेंटेंस इंग्लिश काफ़ी सारे हैं, हमने इंग्लिश चाहे ले रखी होती है, हमारी लैंग्वेज के ऊपर काफ़ी सारी पकड़ होती है, लेकिन हम वहाँ पे जाके क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि हम बोलते नहीं, इंग्लिश बोलने से ज़्यादा आती है मेरे ख्याल में, ठीक है ना। कंसेप्ट आपने ग्रामर सारी पढ़ी होगी, सो जितना कंसेप्ट हम पढ़ के बोल के क्लियर करेंगे ना, उतना हम नहीं होते। उसके लिए हमारे डेली रूटीन में हमारी रीडिंग होनी चाहिए, इंग्लिश में कुछ चीज़ें न्यूज़पेपर वगैरह ये रीड करेंगे तो हमारी बेहतर हो जाती है, ठीक है ना। सो ये चीज़ें होगी। अब एक और चीज़ है जहाँ पे द यूज़ होता है, कहाँ पे होता है यूज़, एक्सेप्शन की बात करें तो हमारी जितनी भी डेट्स हैं, डेट्स हो गई, पीरियड्स हो गए, टाइम हो गए, इन सब के साथ क्या होता है, द यूज़ होता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और ये अब ए और एन हमारे जो ऑक्यूपेशनल होते हैं, ऑक्यूपेशंस, प्रोफेशंस जो हमारे होते हैं, प्रोफेशंस जितने भी हमारे होते हैं या हमारे जितने भी ऑक्यूपेशंस होते हैं, उनके साथ भी द का इस्तेमाल होता है। जैसे एन इंजीनियर, अब डॉक्टर मैंने पीछे पूछा, मैं बताऊंगा नहीं, आप ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, डैश मोर आई ट्राई टू प्लीज हर द मोर शी गेट एंग्री। इसका आंसर बताएं मुझे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। सो द मोर आई ट्राई टू प्लीज हर द मोर शी, मतलब मैं उसको जितना प्लीज खुश करने की कोशिश कर रहा हूं वो रिवर्स में मुझे मेरे से उतना ही ज्यादा खफा हो रही है। सो द मोर आई ट्राई टू प्लीज हर द मोर शी गेट एंग्री, ठीक है ना। सो ऑप्शन हमारे पास यहां सी रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। नेक्स्ट भी मैं इसके ऊपर काफी सारे प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा ताकि आप खुद मुझे दें। अब मैं आपके एक दे दूं, डैश हार्ट पंप्स ब्लड इन द बॉडी। इसका जो आंसर होगा ना वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। ये आपके लिए क्या है, एक मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है। तो ये कमेंट, डैश हार्ट पंप ब्लड इन द बॉडी, और इसके साथ जो कंसेप्ट जुड़ा होगा ना वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। तो ये सेशन फिर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद एक और कर देता हूं मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और कर देता हूं। आइसक्रीम फेल ऑन डैश लेग। इसके बीच भी आप मुझे, ये दो चीजें आपके लिए होमवर्क के लिए रहेंगी, HW, ठीक है ना। तो मुझे ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। इतना आई थिंक सफिशिएंट लेक्चर है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी आपके लिए लेंगे। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैनल को सब्सक्राइब